नमस्कार दोस्तों, आज हम एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। एनविरो इंफ्रा का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5000 करोड़ का है। मैं इसको एक स्मॉल कैप कंपनी नहीं कहूँगा, मैं इसको एक माइक्रो कैप कंपनी कहूँगा, क्योंकि इस कंपनी का डेटा इतना ईजिली अवेलेबल मुझे नहीं मिला। उनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी मैंने पढ़ा तो उसमें काफ़ी डेटा मुझे सफिशेंट नहीं लगा क्लैरिटी मिलने के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि जब आप कैपिटल एलोकेट करते हो तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि आप उस कंपनी में क्यों पैसा लगा रहे हो, या फिर आपने डिसाइड नहीं किया है उस कंपनी में पैसा लगाने का, राइट। तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं मिली, और अगर क्लैरिटी नहीं मिली तो मैं इसको स्मॉल कैप नहीं कहूँगा, मैं इसको एक माइक्रो कैप कंपनी कहूँगा, भले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 5000 करोड़ का है। तो एनविरो इंफ्रा इंजीनियर्स, जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट्स लगाती है, राइट। तो एंड टू एंड सोल्यूशन देती है इन दो चीज़ों के लिए। तो राइट फ्रॉम डिजाइनिंग द प्लांट्स टू इंजीनियरिंग टू ऑपरेशनलाइजिंग द प्लांट टू मेंटेनिंग इट आफ्टर द प्लांट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, राइट। तो दो तरह के प्लांट्स, मतलब दो तरह के काम करती है। एक तो ऑलरेडी जो प्लांट लगा हुआ है वो उसको चलाने का काम करती है, उसका मेंटेनेंस करती है, और आगे जाके लेट्स से रिक्वायरमेंट्स आती है स्टेट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर म्यूनिसिपैलिटी से कि हमने एक प्लांट लगाया है, उसकी कैपेसिटी आप बढ़ा दीजिए। तो वो कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम एक तरह से एनविरो इंफ्रा करती है, राइट। सो before actually understanding the water segment, the thing which I had in my mind was water treatment and wastewater treatment both are same things, but actually they are not the same things, right? Water treatment वो होता है जहाँ पे आप naturally available water जो होता है, चाहे फिर वो ग्राउंड वाटर हो या फिर बारिश का पानी हो या फिर नदी नहर में जो भी पानी रहता है, उसको आप डिसइंफेक्ट करके उसको प्योर करके आप घरों में पहुँचाते हैं और वो पीने का पानी बनता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। दूसरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वो होता है जो सीवेज निकलता है घरों से, दुकानों से, जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं जो इंडस्ट्रीज से, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिकल कंपनी से जो भी एफ्लुएंट निकलते हैं, जो भी डंप होते हैं, उन सब एफ्लुएंट्स को, उस सीवेज को आप एक प्लांट में लेके जाके उसको एक तरह से प्योरीफाई करते हो। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है ये काफ़ी एक लॉन्ग टीडियस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल्स ऑफ क्लीनिंग होती है, और इसमें टेक्निकल नो हाउ, इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू वाटर ट्रीटमेंट, राइट। वाटर ट्रीटमेंट इज 60% ऑफ what this company does. Wastewater treatment is 40% of what this company does. So water treatment is a fairly simple process as compared to wastewater treatment, right? तो आई थिंक वाटर स्कैसिटी या साफ़ पानी मिलना, जो भी क्राइसिस लेट्स से दिल्ली में हुए थे या फिर बैंगलोर में हुए थे कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले, I mean these things came to the fore, and that's why people understood what is happening in the water treatment segment or water management segment. मेरे पास कुछ डेटा है इसके इर्द गिर्द, राइट। इफ़ यू लुक एट वाटर ट्रीटमेंट, जो मैंने नेचुरली अवेलेबल पानी को किस तरह प्योरीफाई करते हैं, उसका अगर आप एनुअल per capita availability देखोगे, in 2021 it was 1486. In 2031 it's supposed to get to 1367, but we are already in a water stressed kind of a state wherein the capacity is 1700 and less, right? But if we breach 1000, if we go below 1000, then there would be water scarcity, which would be a dangerous kind of a scenario that things could lead into, right? So कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने ब्लॉक्स जो होते हैं, जो भी जोग्राफीज होते हैं, उनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके असेस किया था कि ग्राउंड वाटर कितना है, राइट। ग्राउंड वाटर कितना है, तो ओवर एक्सप्लॉइटेड एक सेगमेंट बनाया जिसमें अराउंड 11% ब्लॉक्स थे जिनमें ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी 70% से कम है, राइट, और 3% है जहाँ पे 90% से कम है। सो काफ़ी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया है और 4 मेजर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, राइट। तो आप इस सेक्टर में देखोगे तो काफ़ी टेलविंड दिखे इसके, जो बाकी जो स्टॉक्स है या फिर कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए हैं। देयर इज अ सीरियस टेलविंड अराउंड दिस सेक्टर, राइट। द फर्स्ट मिशन इज द वन which led to the cleanliness of Ganga and how the Ganga was clean, right? Second, Har Ghar Jal, this is more of a rural project, right? Then there is a Jal Jeevan project which is on the urban side, and then there is Atal Mission which captures a lot of things on the urban side. तो ये चार एक तरह से projects government ने निकाले। Basically government जब ये projects निकालता है, it is one way of allocating capital to pain points that government foresees could be bigger pain points over a period of time. So water treatment is due to industrialization, urbanization, water treatment, the growing population. I think scarcity of water is an important thing on which the government is working, right? दूसरा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का अगर आप देखो तो देर आर ऑलरेडी कैपेसिटीज विच आर देयर। तो
इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर, जैसे प्लांट्स की जो मैंने बात की, जैसे ये कंपनी प्लांट्स इंस्टॉल करती है, तो ऑलरेडी अराउंड 32,000 MLD इज़ मिलियन लीटर पर डे, तो करीबन 32,000 मिलियन लीटर पर डे पानी जो है वो साफ़ करते हैं की कैपेसिटी ऑलरेडी इट्स देयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, राइट। बट आपका जो सीवेज आउटपुट आता है या फिर एफ्लुएंट आउटपुट आता है, मतलब जितना सीवेज है, जितना कचरा बनता है, वो करीबन 72,000 MLD है, ऑलमोस्ट डबल और मोर देन डबल, राइट। बट एक्चुअल ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ 28% होता है, तो 72 या 73,000 MLD से अराउंड 21,000 MLD का मिलियन लीटर पर डे का ट्रीटमेंट एक तरह से ये वेस्ट वाटर प्लांट्स जिनकी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, इट्स ओनली 30% पेनिट्रेशन दैट वी सी। बट द बिगर प्रॉब्लम ओवर ईयर इज़ कि 28% तो चलो साफ़ हो जाता है, 28 का जो माइनस करके आप जो 62 राइट 72% जो है वो फिर से आपकी नदी नहरों में, रिवर्स में फिर से पानी चला जाता है और फिर और दिक्कतें हो जाती है, राइट। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगेन इज़ अ फेयरली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर, whatever capacities that you're seeing over here, right, whatever incremental capacities that have happened has happened only in the last couple of years when the government kind of prioritized water treatment and wastewater treatment especially, and there is a long way to go. It's only 28% that water is getting cleaned right now. तो इसमें जो मैक्रो टेलविंड्स है वो मुझे काफ़ी, उसका आइडिया तो मुझे काफ़ी था, बट दिक्कत ये थी कि जो भी स्टॉक्स है इस सेक्टर में, जैसे आप आयन एक्सचेंज देखो, इस स्टॉक का अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे पिछले 3 सालों में या 5 सालों में काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो अगेन वैल्यू नहीं दिख रही थी इसमें कि इसमें ख़रीदे नहीं ख़रीदे आप। वाबर्ग एक और एक स्टॉक है जो पिछले 3.5 ईयर्स में काफ़ी ऊपर जा चुका है, पिछले 2 साल में स्पेशली ऊपर जा चुका है। फिर एक और है जश इंजीनियरिंग, राइट, जिसको जो अगेन एज अ बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दीज initiatives that the government has taken, ये भी स्टॉक एकदम ऊपर जा चुका था, राइट। देयर इज देन WPIL, इसका भी स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो दिस इज गॉन फेयरली अपवर्ड्स एज वेल। सो एक तरह से आई वाज लुकिंग एट कंपनीज which were into this sector because I see massive tailwinds that have come in the last couple of years, but most of the companies that are already there listed over here are very very expensive, तो वो एक दिक्कत हो रही थी। तो Enviro Infra का stock list हुआ couple of weeks back, I think in the last week of November इसका IPO हुआ। करीबन 650 करोड़ कंपनी ने रेस की है, 650 करोड़ में से कंपनी ने करीबन 32% जो है अपने वर्किंग कैपिटल चुकाने के लिए एक तरह से रेस किया, तो एक पुराने जो अपने पाप थे वो धोने के लिए रेस किए है, राइट। अगर आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें कंपनी का काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है, ट्रेड रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी जिनके साथ काम करती है वो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़। तो गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली पेमेंट टर्म्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो थोड़े प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, तो पैसा नहीं आता है सही तरीके से कंपनी के पास, राइट। So the bargaining power which the company has with the governments is very weak, but actually ये सब companies जो ऊपर आए हैं ये government की वजह से ही ऊपर आए, तो one cannot complain कि ना bargaining power कमज़ोर है, जो भी है it is because of the policies of the government that these companies are coming ahead। तो इसका working capital का काफ़ी issue है, तो जो भी लोन लिया था, जो भी equity raise की थी 32% उसमें से working capital clear करने में ही लगा दिए थे। net fixed asset थोड़ा light है क्योंकि EPC कंपनी EPC business model पे काम करती है, तो WCC या working capital cycle लंबी होती है but capital intensive नहीं होता है, राइट। रिसीवेबल डेज अगर देखोगे आप हैव बेटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट रिसीवेबल डेज इज अ मेजर प्रॉब्लम व्हेनेवर यू सी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन फ्यूचर ऑर्डर्स। सो फ्यूचर ऑर्डर्स की बात करें तो करीबन 2000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। सो द करंट टॉप लाइन इज अराउंड 750 करोड़, तो करीबन 2.5x तक का ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, तो लीडिंग इंडिकेटर है ऑर्डर बुक विजिबिलिटी एक तरह से कि आगे बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि ऑपरेशनलाइज होता है कि नहीं होता है। सो दिस कंपनी हैज़ बीन देयर सिंस 2008, करीबन 28 प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, वाटर प्लांट्स बनाए हैं, राइट। और प्रोडोमिनेंटली 3 स्टेट्स में इनका बिजनेस या फिर रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे है, यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, बट दे आर एक्सपैंडिंग इनटू अनदर 5 to 7 स्टेट्स, राइट। काफ़ी EPC मॉडल पे काम करती है, तो काफ़ी बिजनेस में जो अर्निंग्स आते हैं काफ़ी सीजनैलिटी होती है उसमें, क्योंकि नॉर्मली आपके जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह से एलोकेट करते हैं, राइट। तो 2-3 क्वार्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि अर्निंग्स नहीं आए, बट मे बी एक ऐसा क्वार्टर आएगा जहाँ पे अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी सीजनल बिजनेस है, टेंडरिंग होती है। मैं एक
मैं काम कर चुका हूँ टेंडरिंग में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम when you apply for tenders. Government allocates tenders over a period of time, but there is a lot of delay in allocating tenders, whether it is the state governments or the central governments, right? तो इस कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो काफ़ी सॉलिड ग्रोथ रेट है. सेल्स ग्रोथ इसका 80% सेल्स ग्रोथ है. हमारा जो कट ऑफ होता है नॉर्मली 25% सेल्स ग्रोथ का, उससे तो 3-4 गुना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ है इसका. इवन इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स द कंपनी हैज़ ग्रोन एट 116%, राइट? आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दैट इज़ सुपर्ब एज वेल. 131% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल का. लास्ट 4 क्वार्टर्स इट्स 93%. रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 47% है. तो मैंने जब इनके पेयर्स को कुछ देखा तो किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 30-35% से ज़्यादा नहीं था, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट. सो इफ द मैनेजमेंट इज एलोकेटिंग 100 rupees in the company, it is generating 47 rupees as profits, right? Even if you look at the return of equity, it's 51%. That is the kind of returns, the consistency in returns, which normally these are long-term metrics. Return of capital employed and return of equity आप करीबन 5-6 साल का एक तरह से details देखते हैं, but मुझे वो details नहीं मिले, इसलिए I have to take a call on short-term data, on very recent data, right? Operating profit margins company के 20 plus है एक तरह से. recently 20% से ज़्यादा हुआ है. It's obviously a free cash flow negative company. अगर free cash flow positive company होती तो working capital का इतना एक तरह से लोचा नहीं होता, right? बहुत recently कंपनी ने अपना IPO लिस्ट किया है, जैसे I had mentioned, right? इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर स्टेक्स ठीक ठाक है. 70% प्रमोटर स्टेक्स है. FIIs और DIIs ने कुछ इन्वेस्ट किया है, DIIs ने इन्वेस्ट किया, बट मेरे पास अगेन डेटा नहीं मिला कि कौन से DIIs ने इन्वेस्ट किया है. सो अगेन दैट इज समथिंग वी हैव नो आइडिया अबाउट, राइट? इसका P 46 है, विच आई थिंक इज अ फेयरली वैल्यूड P फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ एंड ROCE ROE द कंपनी हैज शोन एंड द काइंड ऑफ पोटेंशियल इट हैज़ फॉर द फ्यूचर, राइट? तो सेक्टोरल टेलविंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के, विदाउट एनी डाउट, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ आउटलेज द गवर्नमेंट हैज़ डन इन दोज 4 प्रोजेक्ट्स प्रिडोमिनेंटली. एंड ऑर्डर बुक दिख रही है करीबन 2000 करोड़ की. 750 का करीबन अभी का अर्निंग्स है इनका, तो 2.5x की ऑर्डर बुक है, राइट? मार्केट कैप इज़ 5000 crores. I still would call it a micro cap company, right? So this was a brief about Enviro Infra Engineers. It's a micro cap company, right? I hope you found this analysis of some value. If you have, please like and share this video and follow this channel for more updates. This is not a stock recommendation. Please analyze stocks on your own and kind of go to your advisors, investment advisors when you invest in stocks, right? So I would put this company in my watch list. उसको मैं देखूंगा किस तरह इसका ग्रोथ आता है, कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अभी क्लियर कट नहीं आई है, right? It has just been IPO'd like a couple of weeks back. So this is something which I would watch out for, right? Thank you for your time. Take care and thank you. Bye.